नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मायावती राष्ट्रपति चुनाव के किस दल के साथ जाएंगी? जैसे ही यह तस्वीर साफ हुई, मायावती को बीजेपी की बी टीम बता दिया गया। मायावती के इस फैसले से बीजेपी विरोधी नाराज हैं। बात यह भी है कि मायावती के पास बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मायावती पहले ही अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से हारे हुए दल के साथ जाने में समझदारी नहीं थी। मायावती ने बी टीम बताने वालों को आड़े हाथों लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अब बसपा ने भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसकी जानकारी बसपा प्रमुख मायावती ने दी। उन्होंने बताया कि बीएसपी एनडीए की राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगी। इसके बाद बीजेपी के विरोधी दलों ने बसपा पर हमला बोला और उन्होंने बसपा को बीजेपी की बी टीम करार दिया। बसपा को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर पार्टी प्रमुख मायावती भड़क गई। एक ट्वीट कर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर न होकर लोगों को इसका केवल एक दिखावा ही ज्यादा लगता है, जिसका अंजाम भी सभी को मालूम है। जबकि इन विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम का झूठा प्रचार खूब फैलाकर और माहौल बनाकर खासकर यूपी के पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी का भारी नुकसान कराया। उन्होंने आगे कहा, विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का भारी नुकसान ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक विशेष समुदाय को बीएसपी के खिलाफ और सपा के पक्ष में इतना ज्यादा गुमराह किया कि सपा तो हारी ही हारी। अंत में बीजेपी यहां दोबारा से सत्ता में आ गई। बता दें कि बसपा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट करने का फैसला किया तो बीजेपी के विरोधियों ने बसपा पर बी टीम होने का आरोप लगा दिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो चुकी है। मायावती अपनी पार्टी में जान डालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। यही वजह है कि मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। उम्मीद है मायावती के जवाब के बाद बीजेपी विरोधियों को कुछ समझ आया होगा। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।